हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों सीज़ फायर हो गई है। सीज़ फायर मतलब क्या, आप समझ लीजिए कि जो एक वॉर चल रहा था वो वॉर दोस्तों अभी के लिए रुक चुका है, क्योंकि सीज़ फायर हो गई है। यानी अब दोनों तरफ से ना कोई गोली चलेगी, ना कोई ड्रोन चलेगा, ना कोई मिसाइल चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा, बल्कि दोनों देश जो है वो अब कुछ भी नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। सीज़ फायर का मतलब दोस्तों ये होता है। तो अपने आप में कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़। और हम सब देख ही रहते हैं कि देखिए कब जाकर जो ये जो सिचुएशन है ये ईज़ आउट होगी। तो ईज़ आउट दोस्तों हो चुकी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि यूएस की तरफ से मीडिएशन किया गया है। और ये किसने कहा है? ये दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है फुल इमीडिएट इंडिया पाक सीज फायर आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स। मतलब रात भर बातचीत चल रही थी और उसके बाद फुल और इमीडिएट। फुल मतलब पूरा, और अभी से, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो चुका है, ये उन्होंने कहा है। और ये जो बातचीत है ये काफ़ी रातों, मतलब देर रातों तक चली, आप ये कह सकते हैं। उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया है। सो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो खुद का सोशल अकाउंट है, ट्रुथ सोशल, जो लोग नहीं जानते तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद के ट्वीट्स, क्योंकि उनको देखिए ट्विटर से बैन कर देता, तो उन्होंने अपना खुद का ही एक एप्लीकेशन बना दिया। तो उस पर देखिए क्या कहा गया। उन्होंने कहा आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में कह सकते हैं पूरा क्रेडिट खाने को तैयार है। और साफ साफ देखिए उनकी तरह लिखा गया है कि उनके द्वारा ये जो मीडिएशन है ये किया गया है। उन्होंने कहा है कि आई एम प्लीज टू अनाउंस, यानी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई अनाउंस करने में कि भारत और पाकिस्तान एग्री कर चुका है टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान में फुल और इमीडिएट सीज फायर जो है वो हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। मतलब उन्होंने कहा कि दोनों देशों को बधाई, क्योंकि आपने कॉमन सेंस का यूज़ किया है और दोनों ने दिमाग का यूज़ किया है, ये कहा है। एंड थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ये दोस्तों उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया कि इस पूरे मैटर को लेकर, मतलब आपका अटेंशन था, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो ओवरऑल देखिए बड़ी बात यही है कि अमेरिका के द्वारा एक सीज़ फायर जो है वो किया गया, करवाया गया, कह सकता हूँ, किया गया क्या, करवाया गया। अब नो डाउट देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ट्रंप पूरे क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि ट्रंप बता रहे हैं कि देखिए मेरे कारण ही जो युद्ध है वो रुका है, राइट। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि अगर मैं होता तो ना यूक्रेन में वॉर होता, ना इसराइल मतलब हमास इसराइल पर अटैक कर पाता, ना कुछ होता। और वही बात देखिए यहाँ पर उनकी तरह साफ साफ लिखी गई कि ये मीडिएशन जो है ये यूएस के द्वारा किया गया है। ये उनकी तरफ से साफ साफ क्लियर कहा गया। इसके अलावा देखिए जो मार्को रूबियो है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी तरफ से बयान निकल कर आया ऑन स्टॉपेज ऑफ मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाक। तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोस्तों साफ साफ क्या कहा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो दोनों देशों के प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों से वाइस प्रेसिडेंट वैंस और मैं दोनों इंगेज थे विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शाहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और असीम मलिक वहाँ के। सो उनसे साफ साफ देखिए बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि अब काफ़ी ज़्यादा हम खुशी से अनाउंस कर रहे हैं कि दोनों देशों की सरकारों ने सीज़ फायर पर सहमति दे दी है और बातचीत करने को तैयार है ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इशू एट अ न्यूट्रल साइट। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इस न्यूट्रल साइट का खंडन कर दिया है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारत ने जो बताया ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये स्टेटमेंट निकल कर आया था, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री साहब, उनके द्वारा भी ये बात ध्यान रखिएगा अनाउंसमेंट कर दी गई। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है उन्होंने कांटेक्ट किया भारत के काउंटर पार्ट को, यानी पहले पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, इंडिया को कांटेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों साइड जो है वो एग्री हो चुकी है टू हॉल्ट ऑल मिलिट्री एक्शंस, यानी कोई भी मिलिट्री एक्शन जो है ना लैंड पर होगा, ना सी पे होगा, ना एयर में होगा, राइट, ना ज़मीन पर, ना पानी में, ना हवा में, इफेक्टिव फ्रॉम 1700 आवर्स। 1700 का मतलब 5 बजे, ये बात ध्यान रखिएगा। 17 मतलब 5 PM, ओके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री के, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करा एट 15:35 यानी 3:35 3:35 पे अर्लियर दिस आफ्टरनून। और उन्होंने कहा कि एग्री किया गया है कि दोनों
साइड जो है वो अब स्टॉप कर देंगी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड और एयर एंड सी विद इफेक्ट फ्रॉम 1700 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब 5 बजे भारत के समय के अनुसार। उन्होंने ये भी कहा कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोनों साइड्स को कि किस तरीके से फ्रॉम करंट इफेक्ट ये अंडरस्टैंडिंग है, और डायरेक्टर जनरल्स की मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कब डीजीएमओ की मीटिंग होने वाली है 12 मई को 12 बजे, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। इसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उनका भी आया। देखिए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने वर्कआउट किया एक अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत बिल्कुल पीस मेंटेन करने के लिए तैयार है, लेकिन बिल्कुल भी अनकॉम्प्रोमाइज रहेगा जो उसका स्टैंड है अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, और इसको भारत लगातार जारी रखेगा। यानी साफ साफ कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया गया तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बल्कि भारत ने तो ये भी कह दिया है कि अब अगर भारत पे कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध के समान देखेगा और उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा। ये क्लियर दोस्तों इंडिया की तरफ से कर दिया गया है। अब सवाल आता है शेयर बाजार पे किस तरीके का इसका असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। या ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते अगर बाजार गिरता हुआ नज़र आया कहीं, तो उसका पूरा जो कारण है या फिर आप पूरा जो कह सकते हैं गिरावट है, उसका श्रेय इस इंडिया पाकिस्तान वॉर पे जाता है, टेंशन पे जाता है। और इसके कारण दोस्तों मार्केट्स जो थे वो बढ़ नहीं पाए। हम लगातार देख रहे थे कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज है, जो डीआईआईज है, दोनों की तरफ से सिर्फ एक चीज़ करी जा रही है, वो है दोस्तों खरीदारी। लेकिन बाजार बढ़ नहीं पाए, उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज टेंशन्स थी दोस्तों बॉर्डर के ऊपर। अब दोस्तों जब वो टेंशन आप कह सकते हैं एक तरीके से, अभी मैं कहूँगा नहीं कि देखिए बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक बात आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सीज़ फायर का सबसे पहली बात तो एक अच्छा फैसला लिया गया है। बिकॉज बात यही है कि क्या पाकिस्तान अभी पूरा टेररिज्म रोक ही देगा, क्या कर देगा ऐसा? देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान को चाहिए था आईएमएफ से लोन, पैसा चाहिए था, पैसा आ गया, और अमेरिका ने एक शर्त रखी होगी कि सीज़ फायर करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों अमेरिका ने साथ दे दिया। लेकिन क्या जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान अपने जो लगातार वो टेररिज्म भारत में फैलाता है, क्या उस बात से बाज आएगा, क्या रोक देगा? मुझे नहीं पता। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि सीज़ फायर कितना बढ़िया डिसीजन था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नो डाउट लड़ाई कोई भी नहीं चाहता है, बट द थिंग इज़ कि देखिए सीज़ फायर जो हमने करी है वो इस शर्त पर करी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया गया या फिर आप कह सकते हैं कोई भी आतंकी हमला भी किया गया तो उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, ये क्लियर है। लेकिन बात सही है कि जो अब बाजार है राइट, वो यहाँ से तो रिकवर आपको करते हुए नजर आएंगे। अब मंडे को कितना गैप अप खुलेगा मार्केट, ये कहना अपने आप में मुश्किल है। 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, राइट। मार्केट हो सकता है कि देखिए दिन भर बढ़िया तेज़ी करके दिखाए, लेकिन ये कहना कि बाजार 3-4%, 5% बढ़ेगा, ये अपने आप में देखिए काफ़ी मुश्किल है। उतनी तेज़ी, बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स, क्योंकि एक बात तो ये भी है सैटरडे संडे तो अभी गिफ्ट निफ्टी खुली नहीं है, वरना गिफ्ट निफ्टी पे रिएक्शन हम देख लेते हैं, बट वहाँ का रिएक्शन हम पता कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द सैटरडे संडे, राइट। तो इंटरेस्टिंग होगा मार्केट्स में देखना। बट हाँ ये बात है कि पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए, बेस्ट ट्रिगर है ये आप कह सकते हो, और इसके कारण बाजार में तेज़ी आती हुई नजर आएगी, ये क्लियर है। अब देखते दोस्तों आगे होता क्या है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तो सीज फायर हुआ है, जैसा मैंने कहा ख़त्म नहीं हुआ है ये पूरी चीज़। अब ये देखना है कि कितना अभी पाकिस्तान शांत रहता है, कितना टेररिज्म को वो कम करता है। बिकॉज जो प्रेस ब्रीफिंग बाद में भी हुई है दोस्तों इंडिया की, उसमें क्लियर जो मैंने आपको बताया कहा गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक होता है तो उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।